सही है, ठीक है। चलो सही है, we're going to continue with where we left off. I think it was the 24th slide जिस पे मैंने छोड़ा था, तो हम वहाँ चलते हैं। Let's go. डिविजन्स ऑफ फेरिंग्स पे थे हम कि डिविजन्स ऑफ फेरिंग्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। देयर वाज द नेसोफेरिंग्स व्हिच वाज आल्सो नोन एज द एपिफेरिंग्स, और वो बेस ऑफ द स्कल से और सॉफ्ट पैलेट तक जाता था। ठीक है, तो जितना हिस्सा नोज के पीछे था और सॉफ्ट पैलेट के ऊपर था फेरिंग्स का, दैट वाज द नेसोफेरिंग्स। उसके अंदर आपकी फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब भी आके खुलती है और उसके अंदर फेरिंजियल टॉन्सिल भी होता है। ठीक है, फिर ओरोफेरिंग्स था जो कि हार्ड पैलेट टू हायोइड बोन था। यहाँ हार्ड पैलेट और ये हायोइड बोन का लेवल है, तो यहाँ पे ये सारा ऑरेंज वाला जो है दिस इज योर ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और जो उसके नीचे वाला तो जो लेरेंजियल पार्ट होता है दैट इज योर लेरिंगोफेरिंग्स, जिसका दूसरा नाम उन्होंने दिया है hypopharynx. ठीक है, it extends from the upper border of the epiglottis to the lower border of the cricoid cartilage. The lower border of the cricoid cartilage या level of कौन से cervical vertebrae तक जाता है pharynx? इन सबको अनम्यूट करना है जितने लोग हैं, जो अनम्यूटेड है वो सारे बोलते रहे साथ साथ। Yeah, the C6. ठीक है, so that's right, it goes all the way up to C6, और ये आपका लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। ये तो हमें समझ आ गई, थ्री पार्ट्स इसके। दिस कम्स एज एन इम्पोर्टेंट एसईक्यू। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एसईक्यू की शेप में आ जाता है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेरिंजियल वॉल फ्रॉम विद इन द आउटवर्ड्स, यानी अंदर से फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द कैविटी ऑफ द फेरिंग्स टूवर्ड्स आउटसाइड किस तरह वो लाइंड होती है। तो ये चीज़ एसईक्यू में भी आ जाती है। सबसे पहले वो ऑब्वियसली म्यूकोजा लाइंड होता है बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की एक म्यूकोजा होती है। उसके आगे फ्रिंजियल एपोन्यूरोसिस होती है या फ्रिंजो बेसिलर फेशिया कहते हैं, जो कि ऊपर जाके हमने देखा था कि कहाँ पे लगता है, बेस ऑफ स्कल में। ठीक है, और इट इज़ अ फाइब्रस लेयरिंग इन दी मस्कुलर कोट, तो मसल्स भी इस पे आके अटैच होते हैं एपोन्यूरोसिस पे। फिर मस्कुलर कोट होते हैं, दो तरह के मसल्स होते हैं, एक आउटर सर्कुलर होता है और इनर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। बाहर वाले सर्कल में होते हैं, यानी वो एनसर्कल करते हैं इस पूरी ट्यूब को, और जो इनर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं इनर साइड पे वो लंबे लंबे चलते हैं, कहीं ऊपर अटैच होंगे कहीं नीचे होंगे। जो सर्कुलर होंगे वो ट्यूब के अराउंड यूं करके सर्कल बना हुआ होगा। ये बात समझ आ जाती है। याद ये रखना है कि बाहर वाले सर्कुलर है, इनर वाले लॉन्गिट्यूडनल है। जो बाहर सर्कुलर है उनके वो तीन है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर्स है। ऑब्वियसली सर्कुलर है तो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या समझ आती है कंस्ट्रिक्शन से कि क्या इसका फंक्शन होगा, क्या कर रहा होगा ये? कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर ट्यूब को कंट्रैक्ट करेगा, छोटा करेगा, उससे क्या फायदा होएगा? इस सारी उसका क्या फायदा है एक्टिविटी का? नैरो करेगा तो क्या फायदा होगा? अगर नैरो करता जा रहा है करता जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है? क्या चीज है जो नीचे जाएगी? डाउनवर्ड मोशन ऑफ व्हाट? क्या ट्रैवल करता है फेरिंग्स में? फूड, बिल्कुल। तो फूड को वो प्रोपेल करके नीचे इसोफेगस तक पहुंचाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। अनम्यूट हो जाओ गाइस, अगर हो यहाँ पे तो साथ साथ बोलते रहो, इट विल बी फनर फॉर अस। ठीक है, इनर लॉन्गिट्यूडनल है, फिर हमारे पास बक्कोफरेंजियल फेशिया। सबसे जो आउटर लेयर होती है दैट इज ऑफ द बक्कोफरेंजियल फेशिया, दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द, ये जो आउटर सर्कुलर मसल्स हैं इनकी। सबसे पहले अंदर म्यूकोजा है, उसके बाहर एक एपिन्यूरोसिस है जिसके ऊपर सारे मसल्स आके अटैच होते हैं, और या फ्रिंजो बेसिलर फेशिया कहते हैं। और जो बाहर वाला फेशिया वो बक्कोफरेंजियल है, और इन दोनों फेशियास के बीच में दो मसल्स की लेयर है, जिसमें इनर वाले सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल है और आउटर वाले सर्कुलर है। लेयर्स इन द फ्रिंजियल वॉल, ये वही बात है दोबारा से, बस मसल्स के बाद ये याद रखना है दैट देयर इज आल्सो प्लेक्सस ऑफ वेन्स एंड नर्व्स। ठीक है, तो वेन्स एंड नर्व्स भी बीच में आ जाती हैं यहाँ पे। और जो हमारा फेशिया है, अगर फ्रिंजियल फेशिया पे कोई पूछता है तो अभी वी टोल्ड यू दैट देयर आर टू फ्रिंजियल फेशियास। ठीक है, टू लेयर्स हैं जिसके बीच में एक फ्रिंजियो बेसिलर था जो अंदर था, और फिर मैंने बताया बक्को फ्रिंजियल था जो आउटसाइड था, और इन दोनों के बीच में आपके मसल्स थे
एंड ये रीइंफोर्स करता है फ्रेंजियल वॉल को। ये इसका फाइबर स्ट्रक्चर है वॉल का। अच्छा, इसमें हम थोड़े से मसल्स देख लेते हैं कि मसल्स कौन से हैं जो सर्कुलर है और किस तरह। ये देखो, ये जो सबसे पहला सर्कुलर मसल है जो पूरा ट्यूब के अराउंड होगा वो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर है और वो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके नीचे उसे ओवरलैप करता है थोड़ा सा एक मिडिल कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कौन सी नजर आ रहा है कि लगा हुआ है बोन पे मिडिल कंस्ट्रक्टर? हायोइड बोन। हायोइड बोन पे, शाबाश। तो ऐसा लगता है हायोइड बोन पे लग रहा है। और ये क्या है, ये जो ये ट्रैवल कर रही है लंबी सी लाइन, ये क्या है? स्टाइलोहायोइड क्या है ये? मसल, लिगामेंट। नहीं, लिगामेंट है, ठीक है। पतला सा है, ये स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है, ठीक है। उसके नीचे हम देख रहे हैं मिडिल कंस्ट्रक्टर है, वो थोड़ा सा हायोइड बोन के लेवल पे शुरू हो रहा है, फिर इसको ओवरलैप कर रहा है इंफीरियर कंस्ट्रक्टर। इंफीरियर कंस्ट्रक्टर नीचे आके सर्कुलर सा मसल है। और ये कौन सी कार्टिलेज है ब्लू कलर की? ये कौन सी कार्टिलेज है जिस पे कर्सर रखा हुआ है मेरा? थायराइड कार्टिलेज। तो यानी वी आर सीइंग दैट थायराइड कार्टिलेज के पीछे जाके वो लग गया है, ठीक है। दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। एंड व्हेन यू कम ऑन द अदर साइड, ये हमारा साइड व्यू है। और इफ यू कम ऑन द बैक साइड, तो बैक साइड पे आप देखते हैं कि ये किस तरह सेम मसल्स पड़े हुए हैं। यू सी द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, यू सी द मिडल व्हिच इज गोइंग टू ओवरलैप ऑन द सुपीरियर, देन यू सी द इंफीरियर व्हिच ओवरलैप्स द मिडल, ठीक है। तो ये सारे मसल्स ने इसको एक तरीके से पूरा इनक्लोज किया हुआ है और नीचे आके ये सारा फूड जो है ये अगले पाइप में दे देता है विच इज़ योर एसोफेगस। और ये फ्रिंजियल रैफी है जिस पे आके ये सारे बीच में अटैच हो रहे होते हैं। इसके अलावा वो क्या दिखा रहे हैं इसमें, एक सेकेंड, या तो ये स्टाइलोइड प्रोसेस है, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, स्टाइलोफ्रिंजेस। अब उन्होंने एक मसल मेंशन किया, उन्होंने जो मसल्स मेंशन किए हैं जो लॉन्गिट्यूडनल है, एक स्टाइलोफ्रिंज है, यानी वो स्टाइलोइड प्रोसेस से लेके फेरिंग्स के किसी पार्ट तक आएगा। सेल्पिंगो फ्रिंज से, सेल्पिंगो कहाँ से शुरू होगा, कोई रफ आइडिया है किसी के पास? नहीं, सेल्पिंगो शुरू होता है आपकी ऑडिटरी ट्यूब से, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब से। और आपका जो पैलेटोफ्रिंजिस है वो तो हमने पढ़ा था ना, तो पैलेटोफ्रिंजिस के ऊपर एक वो भी बनती है, उसे क्या कहते हैं, पैलेटोफ्रिंजियल आर्च होती है। ऐसे ही है, एक पैलेटोफ्रिंजियल आर्च होती है और दूसरी आर्च किसकी होती है? टोजो सारे और बोलो पैलेटोग्लॉसल। और पैलेटोफ्रिंजियल और पैलेटोग्लॉसल के बीच में क्या होता है? Palatine tonsil hota hai. Very nice. Other people who are not participating, you guys are very obvious now. सिर्फ 20 लोग रह गए इस क्लास में, so please participate, ठीक है? Let's go. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेजोफेरिंग्स पे। वो क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ओपनिंग ऑफ पीट्रोटिम्पैनिक ट्यूब होता है हाफ इंच बिहाइंड एंड द लेवल ऑफ द इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये इंफीरियर नेजल कॉन्का है, ये मिडिल नेजल कॉन्का है और ये सुपीरियर नेजल कॉन्का है। जब हम नोज को पढ़ेंगे ना डिटेल में, देन विल नो कि ये किस तरह पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, उसके नीचे गार्डेड बाय अ ट्यूबल एलिवेशन है, ये ट्यूबल एलिवेशन होती है। टोरस ट्यूबुलरिस नजर आ रहा है, टोरस ट्यूबरल्स लिखा है इन्होंने, मगर इट इज टोरस ट्यूबुलरिस, ठीक है। तो यानी वो ट्यूब के ऊपर एक टोरस या एलिवेशन है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद we have a salpingopharyngeal fold. Salpingopharyngeal fold is a posterior border of the tubal elevation to the side wall of the pharynx downward. यहाँ पे आपका salpingopharyngeal fold होता है, it is another protective thing. Salpingopharyngeus, यहाँ से salpingopharyngeus शुरू हो रहा होता है, तो we see it, salpingopharyngeal fold यहाँ पे, salpingopharyngeus दिखाया इन्होंने। बस जो salpingopharyngeal fold है ना, उसके नीचे ही आपका salpingopharyngeal muscle भी होता है, तो वो यहाँ से शुरू होता है, pharynx तक जा रहा होता है। उधर फ्रिंजियल रिसेस होती है और नेजोफ्रिंजियल टॉन्सिल भी होता है यहाँ पे अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। नेजोफ्रिंजियल टॉन्सिल भी होता है व्हिच यू ड्रू इन द वॉल्डेयर्स रिंग।
ओरोफेरिंक्स बिहाइंड द माउथ एंड द टंग होता है, कॉमन टू बोथ द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ से एयर आ रही होती है, यहाँ से फूड जा रहा होता है ओरोफेरिंक्स में। ओरोफेरिंजियल इस्थमस कहते हैं इसे। हमने कहा था जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे ये स्मॉल हो जाती है, एरिया नैरो हो जाती है। कौन सा मसल था वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता था, तो ये एरिया नैरो हो जाता था इस्थमस का। कौन सा मसल पढ़ा है हमने सॉफ्ट पैलेट का कल ऐसा? Does anybody remember? Yes, guys, what muscle was it? Yeah, it was the palatoglossus. Do you see it? Do you see how the palatoglossus will go and attach and it will cause the narrowing of this thing over here? अब देखो यहाँ पे अगर पैलेटोग्लॉसस यहाँ से शुरू होता है, नो नॉट द लिबेरल पेलाई, पैलेटोग्लॉसल, नूर इज राइट, पैलेट से शुरू होता है, टंग की साइड पे जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा टंग की रूट पीछे आएगी और इसको इस्थमस को नैरो करेगी। अब इसे हम इस तरह याद करेंगे कि ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे जब ये करीब आए तो ये जगह नैरो हो जाएगी, यानी द मसल हैज टू बी फ्रॉम पैलेट टू द टंग, राइट। सो ये होता है lateral wall shows palatine tonsils between the arches, ये हमने बात डिस्कस की हुई है। Moving on, the laryngopharynx. The laryngopharynx is behind the larynx. Upper part is common to the digestive and respiratory tract. यहाँ तक laryngopharynx में digestive tract भी आ रहा होता है और respiratory भी आता है, और lower part जो है वो esophagus में continue हो जाता है। Anterior and posterior walls approximate हो जाते हैं when the food is passing. क्यों, किस चीज से हो रहे थे? अभी मैंने बताया था कि वो किस तरह approximate होते हैं कि आपका फूड नीचे नीचे जाता जाए। किस तरह approximate होंगे दोनों पार्ट्स के फूड नीचे नीचे जाता जाए? नदीम, सबको प्लीज अनम्यूट कर दें। गाइस बोल लो, बोल लो। मैंने यहाँ पे सो जाना है, फिर कैन कीप मी दिस बोर्ड। किस तरह अप्रोक्सीमेट होती हैं दो पार्ट्स? कंस्ट्रिक्ट होती हैं बाय द कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ठीक है, बाय द सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, और उसकी वजह से ये इट इज एबल टू लाइक पुट द फूड डाउन इनटू द एसोफेगस। अनम्यूट करवा रही हूँ मैं सबको बार बार, प्लीज यू हैव टू कीप स्पीकिंग विद मी, ओके? दिस इज सुपर बोरिंग फॉर मी, makes me sleepy and makes me doesn't want to teach you nicely, और तुम लोगों को मजा भी नहीं आएगा पढ़ने का, फिर सुनते रहना ड्रैग की तरह मेरी बातें। आधे लोग तो सुनते हो मुझे पता है, बट लाइक लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग इफ वी कैन, ठीक है? इस तरह हमारा फिर जो बेसिलर फेशिया था ऊपर नीचे सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर होता है, उसे मिडिल इंफीरियर होता है, ठीक है? एक चीज बनती है किलायंस डेहिसेंस और द किलियंस डेहिसेंस। आई वांट यू टू फाइंड आउट कि ये किलियंस डेहिसेंस क्या चीज होती है, ठीक है? इस तरह ये कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, ये पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये बीच में मीडियन यहाँ पे जा रहा होता है, और इस तरह के तीनों कंस्ट्रिक्टर्स जुड़ रहे होते हैं। और अगर आप इसे दोबारा लैटरली देखें ना, सबसे इनर वाला जो फेशिया होता है वो जो बेसिलर होता है, और जो सबसे आउटर वाला फेशिया होता है ये कौन सा है? बोलो गाइस, सारे अनम्यूटेड हो। सबसे आउटर वाला कौन सा है? Buccopharyngeal. Buccopharyngeal. Innermost and the outermost, and then you have the three muscles in the middle, and you see that the muscles ये किस तरह एक दूसरे overlap, ठीक है? Superior है, फिर middle है, फिर inferior है, तो ये सबको overlap कर रहे होते हैं। Alrighty, let's go down. Our slide has what for us? So now we're going to look at all these muscles. जिस तरह we look at the muscles and then we look at the pictures, ठीक है? तो हम एक एक muscles करके जाएंगे and let's see what. अभी हम पहले करते हैं superior constrictor. अब superior constrictor सबसे ऊपर वाला जो है constrictor था, round था constrictor, outer में muscle layer होती थी या inner layer of muscles थे? Constrictors किस तरह पड़े हुए थे? इनर लेयर होती थी।
outer थी, the constrictors were outer, we just discussed it over here. Constrictors बाहर थे, ठीक है, ये रहा outer circular layer, inner longitudinal OCIL, okay, OCIL याद कर लो, IL inner longitudinal है. You come over here, the superior constrictor starts from the medial pterygoid plate, which is part of which bone? Medial pterygoid plate is part of which bone? Medial pterygoid plate is part Sphenoid. of sphenoid bone. शाबाश, and then it goes and attaches to उसका हेमिलिस से भी अटैच होता है, उस प्लेट से भी अटैच होता है. टेरिगोमैंडिबुलर राफी जो लिगामेंट होता है जो कि मैंडिबल पे अटैच होता था, किसी को याद आता है टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट कहाँ पे अटैच होता था मैंडिबल पे? मीडियल साइड पे उसकी, उधर से भी ओरिजिन लेता है और माइलोहायोइड लाइन पे भी अटैच होता है मैंडिबल के, ठीक है. यानी ये स्फीनोइड बोन पे भी अटैच हो रहा है और मैंडिबल पे. सुपीरियर कंस्ट्रक्टर दो जगह से शुरू हो रहा है, स्फीनोइड बोन के मीडियल टेरिगोइड प्लेट और टेरिगोइड हेमिलिस से, और मैंडिबल के ऊपर टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट से और माइलोहायोइड लाइन से, जो कि दोनों मीडियल साइड पे मैंडिबल के पड़ी होती है. और इंसर्ट होता है फ्रिंजियल ट्यूबरकल ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन एंड राफी इन द मिडलाइन पोस्टीरियरली. राफी देखा था हमने, क्या था ये राफी? समझ आई है क्या है? ये जो मीडियन राफी है, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होता है. और फ्रिंजियल ट्यूबरकल, फ्रिंजियल ट्यूबरकल याद है किसी को कहाँ दिखाया था? ये तस्वीर याद आती है? ये कौन सी बोन है ब्लू वाली यहाँ पे? गर्ल्स बोलो मेरे साथ, मेरे सारे बोलने वाले स्टूडेंट्स चले गए हैं, सारे बोलना शुरू कर दो. अब सारे बोलने की आदत डाल लो. नदीम अभी तक, इस्मा, इशा, ये सारे म्यूटेड हैं, प्लीज इन्हें अनम्यूट कर दें. और बार बार अब आप एक ही काम करते रहा करें कि अनम्यूट करते रहा करें कि देखें कोई म्यूट नहीं है, प्लीज. दिस इज द ऑक्सिपिटल बोन. ऑक्सिपिटल बोन के ऊपर ये फ्रिंजियल ट्यूबरकल होता है, ठीक है. इस फ्रिंजियल ट्यूबरकल से भी ये कंस्ट्रिक्टर जो है जाके अटैच होता है. शुरू कहाँ से हो रहा है? ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट, ऐसे ही है, और ये रहा इसका हेमिलिस, यहाँ से भी शुरू. फिर यहाँ पे आके मैंडिबल लगता है, तो मैंडिबल की मीडियल साइड से भी अटैच हुआ हुआ होता है ऑन द माइलोहायोइड लाइन एंड दी, कौन सा लिगामेंट बोला मैंने? टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट. टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट. इन चारों जगह से शुरू हुआ और अटैच होकर हुआ यहाँ आके, देखो सर्कुलर बन गया ना, यूं करके इसने सर्कल बनाया, यहाँ से आया यूं करके सर्कल बनाया, अगर यहाँ के अटैच हो रहा होगा तो इसी जगह पे ये ट्यूब भी पड़ी होती है ना, तो ट्यूब की ऑब्वियसली आउटलाइन ये मसल बना रहा है, तो यूं करके यहाँ से आया, यूं करके यहाँ से आया, तो ये सर्कल बन गया एक, यानी ये ट्यूब की आउटलाइन भी हो गई. और नीचे जो है ट्यूब के अंदर एक क्या चीज चलती जा रही है जिसपे ये अटैच होगा? दूसरी चीज जिसपे अटैच होगा, फ्रिंजियल राफी. फ्रिंजियल राफी. हसन है हमारे साथ इस क्लास में? Is Hassan with me in this class? He is not. अच्छा ठीक है, चलो सही है. So we have the pharyngeal raphe here and a pharyngeal tubercle here. So this is your superior constrictor जो कि midline और medial side of the mandible से शुरू हो रही है, medial pterygoid plate से शुरू हो रही है, उसकी हेमिलिस से शुरू हो रही है और पीछे जाके pharyngeal tubercle पे अटैच हो रही है और raphe पे अटैच हो रही है, ठीक है. तो इस तरह superior constrictor पूरा समझ आ गया सबको? Yes. All right, let's go. I want to hear everybody's yeses or like have them written or have them ask me if they don't understand something, please. The middle constrictor, it starts from the lower part of the stylohyoid ligament, lesser and greater cornu of the hyoid bone. यहाँ पे एक डायग्राम है, मैंने तुम लोगों को दिखाया था इस डायग्राम में कि ये hyoid bone से निकलता हुआ नजर आ रहा है, right? So it starts from the lower part of the stylohyoid ligament and the greater horn and the shorter horn, the smaller horn, cornu of the hyoid bone. तो hyoid से और इस ligament से निकल रहा है, ठीक है. और अटैच कहाँ हो रहा है? जाके pharyngeal raphe पे. कोई confusion इसमें? No, ma'am.
ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ने क्या किया? It aids of palate and closing of the nasal pharynx, propels bolus downwards. अच्छा ठीक है, अब उसने propel तो इन तीनों कंस्ट्रिक्टर्स ने यही काम करना है, मैंने तुम लोगों को बताया था, कंस्ट्रिक्ट करके नीचे नीचे खाना पहुंचाना है, ठीक है। मगर जो सॉफ्ट पैलेट सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है ना, वो ऐसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है गाइस यहाँ पे कि वो जब यहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती है उसकी, तो वो नेजोफेरिंग्स को भी ब्लॉक ऑफ कर देता है खाना के वक्त, ठीक है। नेजोफेरिंग्स को ब्लॉक ऑफ करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इफ द फूड कम्स हियर और वो अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, आई टोल्ड यू गाइस, जिनका क्लेफ्ट होता है, यहाँ पे होल होता है, उनका दूध या खाना यहीं से बच्चों का ऊपर चला जाता है, नोज से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का फंक्शन होता है कि ये इस जगह को कॉर्डन ऑफ, सील ऑफ कर दे, ठीक है। और उसका तीनों कंस्ट्रिक्टर्स का सेम फंक्शन है, खाने को नीचे फेंकना, ठीक है। और तीनों कंस्ट्रिक्टर्स किससे सप्लाई हो रहे हैं? Pharyngeal plexus. Pharyngeal plexus. फ्रिंजियल प्लेक्सस। और कौन से मसल्स हैं जो हमने पढ़े थे फ्रिंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होते हैं? Muscles of soft palate. Soft palate. Soft palate. मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। एक्सेप्ट व्हिच वन मसल? सारे सॉफ्ट पैलेट के मसल्स एक्सेप्ट व्हिच वन ऑफ देम? Tensor pili. टेंसर विलाय पिलेटिनाई, Yes. ठीक है। और कितने मसल्स थे सॉफ्ट पैलेट के जो हमने पढ़ लिए हैं? 5. 5 मसल्स थे, शाबाश। और कोई मुझे नाम बता सकते हैं इनका? कोई एक पहले अपना नाम बताए और फिर उनके सारे नाम बताए, एक बंदा। Tensor villi palatini. Levator villi ठीक है, palatini. Palatoglossus. ठीक है। Palatopharyngeus. Musculus uvula. Thank you so much, Samin. That's perfect. So, and all these muscles were being supplied by the pharyngeal plexus except your tensor villi palatini, ठीक है। अब ये जो याद करना है कि कंस्ट्रिक्टर्स भी जो है तीनों फेरिंग्स को भी pharyngeal plexus की सप्लाई हो रही है और इनका सिमिलर फंक्शन है। जब हमने पैलेट के मसल्स पढ़े थे तो हमने फंक्शन जिस तरह पढ़े थे, हैव द नेम, तो नेम के अंदर फंक्शन था उनका, ठीक है। नेम से याद किया था। But when we study the constrictors, you remember that तीनों का कॉमन फंक्शन है, उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, they're going to push the food downwards. दोनों सुपीरियर मिडिल कंस्ट्रिक्टर्स हमें समझ आ गए कहाँ से लेके कहाँ तक जाते हैं। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर हमने देखा था उसी डायग्राम में कि थायराइड कार्टिलेज के पीछे नजर आ रहा था, राइट। क्रिकोइड कार्टिलेज भी वही होती तो वहां पे था, और फ्रिंजियल रैफी तक जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। ये थायराइड कार्टिलेज के पीछे से शुरू हुआ, क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे से शुरू हुआ और पीछे फ्रिंजियल रैफी तक चला गया। हमें इसमें से कोई प्रॉब्लम आती है अभी तक इन तीनों कंस्ट्रिक्टर्स में? मैम मिडिल कंस्ट्रिक्टर एक बार No, दोबारा बता दें। मिडिल कंस्ट्रिक्टर मैंने आपको बताया, इस डायग्राम को देखो। It says that the middle constrictor starts from the lower part of this ligament. ये कौन सा ligament है? Stylohyoid. Stylohyoid. So it's lower starts from the small horn and is greater horn. इन तीनों जगहों से शुरू होता है, पीछे रैफी तक चला जाता है। देखो पीछे किस तरह रैफी तक आ रहा है, ठीक है। ये मिडिल कंस्ट्रिक्टर है। So it starts from these 3 points and it comes all the way back in a circle to come and insert in the common point to all the muscles, which is a pharyngeal raphe. Then you come on to your other thing. Let's move on. Hold on, give me a second. Now we are on the 3 nose. So I want you to pay attention over here. Do you see this cricopharyngeus? This is part of the inferior constrictor. Okay, this is very important. Yeah, this is what I was checking also. So the inferior constrictor के ये तीनों तो हमने कहाँ पढ़े? ये तीनों muscles कौन से हैं जो last 3 हैं? Last 3 muscles क्या नाम दिया था हमने ने? Longitudinal. Longitudinal.
इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मेरी क्लास में मुझे लगता है सारी गर्ल्स रह गई हैं, है ना? अब जो बॉयज रह गए हैं वो बोलेंगे ही नहीं कभी भी। वो वाले बॉयज रह गए जिन्होंने कभी भी नहीं बोलना मेरी क्लास में। कहाँ हो तुम लोग? जीशान, शाहिद, नोमान, वेयर आर यू बॉयज? पैसो, अदरवाइज तुम लोग बेशक क्लास में मैंने किक आउट कर देना यहाँ से। So the cricophalanges, girls, remember is that it is the lowest fibers from the inferior constrictor. ठीक है, inferior constrictor के अंदर ही अगर cricophalanges की बात हो तो it is lowest fibers of the inferior constrictor, और ये क्या है? ये sphincter at the lower end of the pharynx बनाता है, यानी जहाँ पे pharynx खत्म हो रहा होता है और esophagus शुरू हो जाता है वहाँ पे एक sphincter बन जाता है, ठीक है? So that is formed by your cricophalanges. This is the last thing that forms it. So I need, yeah, so Faisal, Shahid, I need you guys to speak up when I ask. Now let's look at these longitudinal muscles. What are these longitudinal muscles there? Okay, what are these longitudinal muscles doing? There is a stylopharyngeus which goes from the styloid process of the neck. Okay, makes sense. Stylopharyngeus है posterior border of the thyroid cartilage. Salpingopharyngeus, अभी मैंने बताया था, salpingo starts from the auditory tube and it blends with the palatopharyngeus. ठीक है, जो palatopharyngeus मसल है ना उसके साथ blend हो जाएगा. Then you have the palatopharyngeus, जो कि हमने इतना डिस्कस कर लिया, ये हमने और कहाँ पढ़ा? पैलेट के साथ पढ़ा था palatopharyngeus. Yes. उसके अंदर आता ना तो हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है? तो palatopharyngeus is a palatine aponeurosis से शुरू होता था, हमने ये पढ़ा था क्योंकि पैलेट का मसल था, पैलेट के मसल सारे palatine aponeurosis से शुरू हो रहे थे। मगर जो palatine aponeurosis थी वो कौन से मसल के टेंडन से बनती थी? वो टेंसर विलाय टेंसर विलाय से बनती थी, शाबाश। तो पैलेटोफ्रिंजिस जो है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से शुरू होती है और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड। तो ये लॉन्गिट्यूडनल का याद रखो कि जहाँ जहाँ नाम है, जो जो शुरू के नाम है वहां से शुरू हो रही है, मगर इंसर्ट हो रही है कहाँ? पोस्टीरियर बॉर्डर थायराइड, पोस्टीरियर बॉर्डर थायराइड, ठीक है? दैट्स द फ्रिंजिस पार्ट, ओके? बट जो बीच वाला सल्पिंगो है वो पैलेटोफ्रिंजिस के साथ ही मर्ज हो जाता है। ये दोनों ऑब्वियसली फ्रिंजियल प्लेक्सस है, हर किसी में ना एक एक्सेप्शन है। अब तुम लोगों की जिंदगी तो अजाब करनी थी एनाटॉमी ने, तो वहां पे जब हमने मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट पढ़े तो वहां पे एक्सेप्शन नर्व सप्लाई की किस मसल के पास आ गई थी? टेंसर विलाय पैलेटिनाई, जो कि किससे सप्लाई होता था? मुझे शाहिद बताएगा, शाहिद बोलेगा। अनम्यूट कर दे नदीम जरा। Yes, ma'am. Is Shahid here and can he speak? Yes, ma'am. हाँ जी शाहिद, किससे सप्लाई होता था आपका टेंसर विलाय पैलेटिनाई की नर्व सप्लाई कौन थी? मैम मुझे भी याद नहीं है ये। नहीं याद बिल्कुल, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। यस मैम। Yes, ma'am. और ये जो बाकी सारे सॉफ्ट मसल्स, सॉफ्ट पैलेट के जो मसल्स हैं शायद वो कौन उन्हें सप्लाई करता है? ये मैम कौन सप्लाई करता है? आप मेरे साथ क्लास में होते प्रेजेंट मेंटली या यूर समवेयर एल्स? नहीं मैम, क्लास में ही होते हैं। क्लास में आप बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मैं तुम लोगों की वीडियोस खुलवाना शुरू कर दूं यहाँ पे? वुड यू वांट दैट? You pay close attention now because I'm going to be asking you the questions from now on. All 4 boys, okay? But I'll make sure I ask Nadeem कि next time तुम लोग क्लास में ना हो चारों, नहीं लगेगी तुम लोगों की अटेंडेंस।
So the exception in the muscles of the pharynx is your style. ठीक है, the stylopharyngeus is not supplied the pharyngeal plexus and it is supplied by the pharyngeal nerve. ठीक है, अब स्टाइलोफ्रेंजिस क्या करता है, स्टाइलोइड प्रोसेस ऊपर होता है, फेरिंक्स में जाके इंसर्ट करता है, तो इसके क्या हो गए, फाइबर्स अपवर्ड की तरफ जाएंगे या डाउनवर्ड आएंगे? upward, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड जाएंगे. व्हाट हैव आई टोल्ड यू, व्हाट इज द रूल दैट द फाइबर्स मूव टुवर्ड्स origin, और शाबाश. तो वो फेरिंक्स से ऊपर स्टाइलोइड प्रोसेस तक जाएगा, यानी वो क्या करेगा, इट विल एलिवेट द लेरिंग्स ड्यूरिंग swallowing, इट विल एलिवेट द लेरिंग्स. ठीक है, उसके बाद salpingopharyngeus elevates the pharynx, palatopharyngeus elevates the pharynx. ठीक है, plus pulls the palatopharyngeal arch medially. palatopharyngeal arch जो बनती है इसके ऊपर, उसको medially भी लेके जाते हैं and it elevates the wall of the pharynx. ठीक है, सारे pharynx को कर रहे हैं, मगर जो आपकी stylopharyngeus है ना, ये larynx को elevate करेगा. ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंचा मसल है, ये सबसे पहले larynx, तो उससे elevate करेगा. ऑलराइट, ये सारे मसल्स जो हैं मैंने बताने थे कि ये कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ओरिजिन्स ऊपर एंटीरियरली सिचुएटेड है, ऐसे ही है, सबके ओरिजिन्स एंटीरियरली सिचुएटेड है और इनके इंसर्शंस जो है पोस्टीरियरली आके रैफी के अंदर है. ठीक है, मीट इन द मिडलाइन इन द, इसको हम कहते हैं फ्रिंजियल रैफी, फाइब्रस रैफी. अरेंजमेंट इंफीरियर जो है वो मिडिल के ऊपर आ रहा होता है, ओवरलैप कर रहा है, मिडिल जो है वो सुपीरियर को ओवरलैप कर रहा होता है, ओवरलैपिंग मसल्स है. ठीक है, फिर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर को तुम लोगों को दिखा दिया कि किस तरह वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कि वो मीडियल टेरिगोइड प्लेट, उसके हेमिलस और यहाँ पे टेरिगोमैंडिबुलर रैफी से एट द सेम टाइम माइलोहाइड लाइन से होता था, और इंसर्ट कहाँ होता था जाके, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर कहाँ इंसर्ट होता है जाके, फेरिंजियल ट्यूबरकल रैफी और फेरिंजियल रैफी के ऊपर. ट्यूबरकल. अनम्यूट क्यों करना है सबको, हाँ जी, ट्यूबरकल पे जाके लगता है. ठीक है, तो पीछे आके ट्यूबरकल पे लग रहा है फ्रिंजियल ट्यूबरकल. फ्रिंजियल ट्यूबरकल कौन सी बोन पे होता है, ऑक्सीपिटल बोन. occipital, ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल. उसके बाद you come here and then it also inserts over here in the raphe. ठीक है, then you come down the middle constrictor. Again I want you to look कि कहाँ से शुरू होता है, these three parts, and where does it insert, फेरिंजियल रैफी. pharyngeal raphe. ठीक है, उसके बाद we have the inferior constrictor. अब inferior constrictor को मैंने जो एक चीज ऐड करनी है, मैंने तुम लोगों को बताया कि उसके lowest fibers का क्या नाम है, क्रिकोफेरिंजियस. क्रिकोफ्रिंजेस. क्रीकोफ्रिंजेस. मगर जो उसके ऊपर वाले फाइबर्स है ना, वहां पे उसका नाम नहीं लिखा था, उनका नाम है थायरोफ्रिंजेस. ठीक है, तो जो थायराइड कार्टिलेज से अराइज करते हैं ना, जो थायराइड इधर लिखा हुआ है ना, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर शुरू होता है थायराइड कार्टिलेज से, क्रिकोइड कार्टिलेज से. जो थायराइड कार्टिलेज से शुरू होता है वो थायरोफ्रिंजेस होता है, और जो क्रिकोइड कार्टिलेज से शुरू होता है वो क्रिकोफ्रिंजेस होता है. ठीक है, so that is how you will remember inferior constrictor के दो नाम होते हैं, thyroid and thyropharyngeus and क्रिकोफ्रिंजेस. cricopharyngeus. उसके बाद हमने stylopharyngeus पढ़ा. stylopharyngeus किस चीज को एलिवेट करता था, लेरिंग्स. हाँ, larynx को. बाकी दोनों pharynx को करते हैं और ये larynx को करता है. ये बस इसको याद करना है कि ये odd one out है. और क्या रीजन था कि ये odd one out है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इसे सप्लाई. yes, very nice.
अच्छा, अब इस पे आ जाओ। पैलेटोफ्रिंजिस, पैलेटोफ्रिंजिस, पैलेटोफ्रिंजिस किससे सप्लाई होता है? वेगस नर्व प्लेक्सस से। वेगस नर्व से फ्रिंजियल प्लेक्सिस से। फ्रिंजियल प्लेक्सिस किस तरह बनता है? शाहिद बता सकते हैं? मुझे शाहिद बताएगा। हाँ जी। ग्लोसोफिंजियल से एक्सटर्नल नहीं नहीं लारिंजियल शायद आप आपको कोई जवाब नहीं आता ना। और वेगस नर्व से। मैं आज की आपकी अटेंडेंस कैंसिल करवा रही हूँ शायद। अगले जो है नुमान, फैसल और जीशान, अपने कान खोल लो तुम लोग। I'll get your attendance cancelled for today. Alrighty, so then you have the palatopharyngeus, which you understood what it is. Then you come on to your salpingopharyngeus, which I said starts from the Auditory tube. and then it merges with the, Palatopharyngeus muscle. Yes, muscle. and what is its function? Elevation of pharynx. Elevation of pharynx. जी आई थी फिर नीचे चली गई थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। दिस इज जस्ट अनदर, जिस तरह मैंने तुम लोगों को सारा समझाया था कि किस तरह ये मसल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हाउ आर दीज मसल्स लाइंग हियर एंड देन ये पीछे किस तरह पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें इसमें सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि पैलेटोफ्रिंजिस यूं पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑरेंज वाला, और ये ग्रीन वाला जो है ना, ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। एक सेकेंड, आई कांट सी, गिव मी अ सेकेंड, हैव टू yeah, so over here you see that the salpingopharyngeus ये auditory tube की साइड से निकल रहा है और ये नीचे तक आ रहा है, ठीक है। पैलेटोफ्रिंजियस ये यहाँ पे आ रहा है और वो स्टाइलोफ्रिंजियस से स्टाइलॉइड प्रोसेस से आ रहा है। तो ये तीन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि इसकी इनर लेयर बनाते थे, और वो आउटर हैं जो हमने पहली इन दो डायग्राम्स में इन्हें स्टडी कर लिया कि किस तरह पड़े हुए होते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट इंटीरियरली एंड इंसर्ट पोस्टीरियरली इन द मिड लाइन में जाके एक ग्राफी के अंदर। अब हमने कौन कौन सी असाइनमेंट कर लिए? पैसिवेंट्स कर लिए, बेल्डेयर्स रिंग कर लिए, फ्रिंजियल प्लेक्सिस कर लिए, राइट। I want you to find out what the Killian's dehiscence is, and I want you to find out what the sinus of Morgagni is. सिर्फ ये दो चीजें तुम लोगों की इस दफा की असाइनमेंट है, ठीक है। The first one and the last one, you have to find out these two. और ये important चीजें, just mark them in your books too because they come as SEQs. कोई issues हमें जो pharynx में या oral cavity में आए हो, and if we want to overgo them again, we still have 20 minutes left to this lecture. We can revise these things. क्या revise करना चाहोगे इस lecture से? या कोई प्रीवियस चीज जो तुम लोग रिवाइज करना चाहते हो जो नहीं समझ आई, जो मैंने कराई हुई है, तो मैं खोल के बताऊं। Come on guys, tell me. Let's make use of this time. Let me teach you something जो तुम्हें नहीं समझ आया. We can go over that again. फिर मैं अपनी मर्जी से खोल लूं कुछ। मैं अपनी मर्जी से खोल लूं कुछ गाइस। You know what we're going to go over? We're going to go over muscles of mastication.
आज का लेक्चर रिपीट कर दूं? नहीं, अब मैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कराने लगी। यू टू लेट। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन करेंगे। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हमारी थर्ड सब पार्ट है, सो लेट्स रिवाइज दैट। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में मैंने 4 बताए थे। आप उसे ज्वाइन आपने क्यों लेट ज्वाइन किया है? There was nothing much in it. उसमें आज हमने सिर्फ pharyngeal muscles किए हैं। आप उसे देख लेना। I'll send you the lecture later. ठीक है? अभी ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जरा रिवाइज कर लो मेरे साथ। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में 2 हैं हमारे पास। एक प्राइमरी मसल्स होते हैं 4 और एक्सेसरी मसल्स होते हैं 4। ठीक है, ये एक्सेसरी मसल्स का दूसरा नाम क्या है? ये जो है तीनों चारों, ये कौन से मसल्स हैं? इनको और कहाँ पढ़ा है हमने? बताइए। सुप्राहायोइड मसल्स। ठीक है, दीज आर द सुप्राहायोइड मसल्स। तो जॉ एलिवेटर्स में हमारे पास ये सारे मसल्स आ जाते हैं। द मैसेटर, द टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगोइड और लैटरल टेरिगोइड का अपर हेड था। अब चेंज हो गई है ईशा? Did I not share this? Wait, I didn't share it maybe. Sorry. अब आइए। Yeah, so I forgot to share. So we have the jaw elevators and we have the jaw depressors. Jaw elevators में सारे muscles of mastication है, मगर lateral pterygoid का सिर्फ upper head है. Jaw depressors में सारे suprahyoid muscles हैं and the lower head of the lateral pterygoid थी. ठीक है, masseter क्या था? It's a quadrilateral muscle और ये हम इसे यहाँ पे स्टडी करते हैं। रेमस और मैंडिबल के लैटरली पड़ा होता है, यूं करके पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसकी अटैचमेंट पॉइंट्स किसी को याद है मैसेटर की? कोई मुझे रिवाइज अटैचमेंट पॉइंट्स मैसेटर की? तुम लोग बोलना क्यों बंद हो गए हो? इनको जरा अनम्यूट करवा दें प्लीज। मैम मैक्सिलरी पार्ट ऑफ जाइगोमेटिक बोन से ओरिजिन, ठीक है, और इसका जो इंसर्शन होता है वो एंगल एंड लेटरल रेमस ऑफ द मैंडिबल पे होता है। लेटरल साइड ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल पे होता है। शाबाश। ठीक है, और मैसेटर का क्या एक्शन होता है? एलिवेट करता है मैंडिबल से। एलिवेट करता है, और क्लोजिंग ऑफ द एलिवेट करेगा तो ऑब्वियसली माउथ को क्लोज करेगा। ठीक है, सो हमने इसे कर लिया कि जाइगोमेटिक आर्च और मैक्सिला से शुरू हो रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस और रेमस ऑफ मैंडिबल पे आ रहा है, और ये एक्शन इसका ये है कि इट इज एन एलिवेटर ऑफ द मैंडिबल व्हिच मींस दैट इट विल क्लोज द जॉ। ठीक है, देन यू कम ऑन टू टेम्पोरालिस। टेम्पोरालिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? टेम्पोरालिस का ओरिजिन टेम्पोरल लाइन से होता है। शाबाश। इंसर्शन कहाँ पे होती है? Coronoid process. Coronoid process of mandible. कोरोनॉइड प्रोसेसेस मैंडिबल पे होती है। ठीक है, तो जो आपका पिछला वाला मसल था मैसेटर मैक्सिला से और जाइगोमेटिक आर्च से शुरू होता था। आपका टेम्पोरल है। ठीक है, शाहिद एंड फैसल सुनते रहो और इसके बाद अनम्यूट करवाऊंगी और मुंह से जवाब देना है, लिखा हुआ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट था फैसल जो एलिवेटेड था, हेड था जो एलिवेशन करता था? जी फैसल। फैसल आर यू हियर? बता सकते हैं? हम रिपीट कर दें, दफा आवाज कट गए थे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कौन सा पार्ट था लैटरल टेरिगोइड का जो कि जॉ एलिवेटेड था? अपर हेड होता था लैटरल टेरिगोइड का या लोअर हेड? हेड। कौन सा हेड? अपर हेड मैम। अपर हेड होता था। शाबाश। शाहिद, आर यू हियर? Yes.
शायद मुझे बताओ टेम्पोरल फॉसा में से कौन सा मसल निकलता है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन? मैम टेम्पोरल में से मैम ज़ाइगोमैटिक और टेम्पोरल फेशियो। टेम्पोरल फॉसा से कौन सा मसल ऑफ मैस्टिकेशन निकलता है? मैम टेम्पोरलिस। तुम्हारा नाम मैंने आज दे देना है। हाँ, वो तो अब तो 2 3 4 लोगों ने लिख दिया है, अब तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है क्या है। नहीं मैम You उन्होंने better खुद ही pay लिखे हैं। attention here. I'm telling you, you better answer right away. जो right away answer नहीं करता है और देख के कर लेता है, मुझे समझ आ जाती है। You better pay attention. मैंने तुमसे कितना मुश्किल सवाल पूछा है इस वक्त। मैम लिखे हुए तो दिखाई नहीं देते मोबाइल से। I'm not crazy, right? That मैं आके रमजान में पिछला चैप्टर तुम लोगों के लिए फायदा है ना। इफ यू रिवाइज दिस तो इसे आज रिवाइज कर लेना, एक सब स्टेज का टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा। Then you come on to the third muscle, the lateral and the medial pterygoid. ठीक है, अभी हम करने लगे हैं। This we're doing. It says it is a short, thick muscle with 2 parts. This is your lateral pterygoid. ठीक है, lateral pterygoid की बात कर रहे हैं, 2 parts. ठीक है, तो अपर यहाँ से इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट और इंफ्राटेम्पोरल सरफेस से लोअर हेड जो है लैटरल टेरिगोइड से शुरू होता है। मैंने बताया lateral surface, lateral pterygoid and medial pterygoid is from the आवाज बहुत कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, जो भी मुझे से जवाब। Medial pterygoid is from the medial pterygoid is from the medial surface of pterygoid plate. दोनों muscles जो है they come from the lateral pterygoid, मगर जो lateral pterygoid है वो lateral surface of the lateral pterygoid से आता है, जो medial pterygoid है वो medial surface of the lateral pterygoid से आता है। मगर lateral pterygoid के 2 heads हैं। जो upper head है वो sphenoid bone से निकलता है, जो lower है sphenoid के infratemporal crest से निकलता है, और जो lower head है वो lateral plate से निकलता है। ठीक है, पीछे पीछे फाइबर्स जाते हैं और टेरिगोइड फोविया में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात याद आती है? Yes. That they go to the pterygoid fovea. At the same time, जो medial pterygoid था वो medial part of the lateral pterygoid plate से जाता था और mandible के कहाँ जाके नीचे यहाँ पे attach होता था, ये medial pterygoid से कहाँ जाके angle, शाबाश। Angle on the medial side or the lateral side? medial. Medial. Medial, very nice. तो medial pterygoid और lateral pterygoid बहुत easy हैं, दोनों का याद रह जाता है कि lateral pterygoid जो lateral surface of the lateral pterygoid, medial pterygoid medial surface of the lateral pterygoid, but they both go, ये pterygoid fovea में चला जाता है, ये medial angle पे चला जाता है। मगर lateral pterygoid का एक upper head होता है जो कि ऊपर से शुरू हो रहा होता है। As I said कि origin की तरफ fibers move करते हैं, तो upper head क्या करेगा? upper head यहाँ पे है ना, it's over here, upper head का origin यहाँ पे है, तो ये इधर move कराएगा। ये क्या करा रहा है? एलिवेट करा रहा है, शाबाश। और जो लोअर हेड है वो उसका ओरिजिन थोड़ा नीचे है कंडाइल से, तो ये क्या करा रहा है? डिप्रेस। तो यही बात की थी हमने, डिप्रेस, नो नॉट क्लोज। एलिवेशन इज क्लोजिंग, डिप्रेशन इज ओपनिंग ऑफ द जॉ। ठीक है, तो इसी तरह अपर हेड इज एलिवेटर, डिप्रेसर। ये बात याद हो गई है? Yes. ठीक है, नाउ कम ओवर हियर। ये जो है मैंडिबल पे, ये क्या एरिया है? यहाँ पे एक डिप्रेशन से, क्या है ये? फोविया। द टेरिगोइड फोबिया, वेरी नाइस। तो लैटरल टेरिगोइड के हमने कर लिए कि दोनों और साइड टू साइड मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है,
Medial pterygoid again from the lateral pterygoid plate, but from the medial side, and inserts on the medial angle of the mandible. फंक्शन इसका एलिवेशन, सारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का फंक्शन एक ही था कि वो जॉ को एलिवेट करते थे और क्लोज कर देते थे, ठीक है। और टेरिगोइड्स का फंक्शन ये था कि साइड टू साइड मूवमेंट भी करा देते थे। और सारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की नर्व सप्लाई कौन सी क्रेनियल नर्व देती है? क्रेनियल नर्व मैं पूछ रही हूँ ओवरऑल। Mandibular nerve. ट्राइजेमिनल नर्व, Trigeminal. Oh, trigeminal. मैंडिबुलर नर्व। शाहिद ही अगला जवाब देगा। शाहिद, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व का क्या नंबर होता है? मैम 5। 5 होती है। गुड। अच्छा ठीक है। सो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की ओरिजिन्स, इंसर्शंस, नर्व सप्लाई सबको पता है कि कहाँ से आती है। मैंडिबुलर नर्व की कौन सी डिवीजन से होती है 3 मसल सप्लाई? Interior division. एंटीरियर। और कौन सा एक मसल है जो ट्रंक से होता है? Medial pterygoid. मीडियल टेरिगोइड। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हमने रिवाइज कर लिए हैं इस दफा, ठीक है। तो इसे जाके इसका टेबल एक दफा स्टडी कर लेना। दिस वे यू रिवाइज्ड एंड डन इट फॉर द सब स्टेज। आई थिंक नेक्स्ट वीक है, कब है सब स्टेज तुम लोगों की? चलो जब भी है इंशाल्लाह यू डन इट। इसके बाद हम अगली दफा कोई और टॉपिक पकड़ेंगे और उसे अपनी क्लास के बाद रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। You guys have any questions for today's class? कोई question है तुम लोगों का regarding the fairings today? ठीक है, फिर if you guys have any questions, you can ask them on the group. Send me the assignments, the Killian's dehiscence and the sinus of Morgagni. ठीक है, ये देखो दोनों चीजें क्या है, इन्हें 1-1 लाइन में सिर्फ लिखो और इन्हें मार्क कर हाईलाइट कर लो बुक में, ठीक है। So you take care and the boys pay more attention in this class from now on, ठीक है। चलो take care, Allah Hafiz.